चलिए और एक सवाल लेते हैं। वर्तमान में दो विधायक आपको ऑप्शन देते हैं, एक अमित महतो एक जयराम महतो, दोनों में कौन बढ़िया काम कर रहे हैं? देखिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और सर डुमरी विधायक ने क्या कहा था कि हम कोई विशेष पार्टी दल के व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। जो भी लोग हमारे शरण में आएंगे, हम उनका जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। हम भी वही करते हैं। मेरे पास लोग चुन के थोड़ी आते हैं कि फलना पार्टी का ही है, दूसरा पार्टी का ही है। मेरे पास जो भी लोग आता है उसके समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा खड़ा होते हैं। और मैंने उसे कभी पूछा नहीं कि कौन पार्टी को। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त सिल्ली में हूँ। सिल्ली विधानसभा आप लोग जानते हैं ये पूरा हॉट विधानसभा मानी जाती है। उसके बीच हमारे जेलकेम के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी हैं। आए जानते हैं इतने दिन बाद कहाँ थे। लोग तरह तरह के सवाल करते थे, राजू महतो गुम हो गए, दूसरे पार्टी में चल गए, जेएमएम के साथ चल गए, अमित महतो के साथ चल गए। क्या कुछ है मामला, आए जानते हैं। राजदा, क्या कुछ है मामला, इतने कहाँ गायब थे? जोहार मनोज जी, हम गायब नहीं थे। आप हमारे क्षेत्र में जाइए और क्षेत्र के मुझे लगता है कि 20 पंचायत के सभी पंचायतों में जाकर पूछेगा तो पता चलेगा राजू महतो अपने क्षेत्र में है। फिलहाल मैं अभी सिल्ली और सोनाहातू में अपने क्षेत्र में ही घुमा हूँ। और दूसरे नेताओं की तरह हम यूट्यूबर्स लेकर नहीं घूमते हैं कि हम हर हमेशा अपना चेहरा दिखाते चले। हम जमीन धरातल पे काम करने वाले मनुष्य हैं। हम धरातल पे काम करते हैं और हम संगठन को धरातल पे देखना चाहते हैं। यदि ऐसी बातें हैं जो आप कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हाँ राजू महतो दूसरी पार्टी में चला गया, या फिर जो भी लोग मेरे पीठ पीछे कह रहे होंगे तो है, तो मेरे सामने आके बोले, मैं एक्सेप्ट करूँगा। अगर यदि चीज़ें सही होंगी तो मैं उसके साथ डिबेट करूँगा। अगर यदि उनको सही जानकारी तो मैं उनको सही जानकारी दूंगा कि भाई क्या चीज़ें हैं। आप जाइए और जाकर पता कीजिए। आप विशेष कुछ भी नहीं तो सिल्ली और सोनाहातू प्रखंड में जाकर के पता कर लीजिए। सिल्ली और सोनाहातू के थाना में जाकर पता कर लीजिए कि राजू जी कितना दिन विजिट के लिए आते हैं। तो क्या हम अपने मैं व्यक्तिगत काम के लिए थोड़ी जाता हूँ वहाँ पर। मेरा काम है, आज सुबह जैसे मैं निकला, सुबह निकलने के बाद ज़मीन का मुद्दा पे आया, मैं उनका घर गया, उनके विवादों को देखा, दोनों को चीज़ों को देखा। और सबसे ज़्यादा अभी इस समय में, इस परिवेश में जो है ना कि मैं सबसे ज़्यादा ज़मीन के विवाद पे ये हुआ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उन सब चीज़ों को देखा। अभी ज़मीन को लेकर के फ़ोन आ रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा हेलो। हाँ राजू, हाँ कल क्या बात है? हाँ गए थे तो रिकॉर्ड तो नहीं निकाले, बाद में अभी सुबह तुम्हारा डिटेल्स देखे। ठीक है, हाँ तो वो हो जाएगा। ठीक है, उस पर मतलब कुछ चीज़ें जैसे कि खतियान उतियान है, उनको एक लेटर के साथ उनको देना पड़ेगा। ठीक है, दिए? अच्छा ठीक है, फिर देंगे और क्या करेंगे। हाँ ठीक है, अब मेरा संज्ञान में आने के बाद एक बार दीजिए ना। ठीक है, ठीक है ना। देखिए, हम लोग डिबेट बात करते करते इसका फोन भी आएगा जमीन मामला के लेकर। हाँ, मतलब आप समस्या सॉल्व करते रहते हैं। हम समस्या सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे लोगों के समस्या के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम समस्याओं के साथ उनका काम कर रहे हैं। अब मैं तो बोल रहा हूँ, जाइए सिल्ली थाना और सिल्ली प्रखंड और सोनाहातू प्रखंड में जाकर पूछिए कि क्या राजू महतो यहाँ आते हैं तो किस लिए आते हैं। वहाँ पे हम जाते भी हैं या नहीं जाते हैं तो लोग बताएंगे। तो मैं गायब नहीं हुआ। मेरा काम है जनता के साथ जुड़े रहना, जनता की समस्याओं का समाधान करना और जनता की समस्याओं के साथ अपने दर्द को समझना, उनके दर्द को समझना, उस चीज़ों पे लगा हुआ हम। अभी विगत कुछ दिनों से लोग कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे नहीं दिखते हैं। ठीक है, देखिए मैं हॉस्पिटल भी जाता हूँ। मैं उस दिन अपना पोस्ट में डाला कि मैं जो विवश लोग हैं उनकी पोस्ट डालना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं यूट्यूबर्स लेकर नहीं घूमता हूँ कि बस देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि हम आज मनोज जी आए तो हम उनको ले चलते मनोज हमारे से हुआ, चल फोटो ले लिया, वीडियो ले लिया, चला जाएगा। हम आउटपुट पे फोकस करते हैं कि उसका आउटपुट होगा कि नहीं होगा। मैं आपको अभी याद दिला दूँ, अभी सुबह ही मुझे फ़ोन आया था। ये बारिश का मौसम है और ऐसे ही समय में मुझे लगता है 2023 में हमारा पिस्का पंचायत के पिस्का गांव में एक कुआं धंसने के कारण 6 लोगों की मृत्यु हुई थी। इसके पीछे मैं विगत 15 दिन से लगा हुआ हूं। जब मैं प्रशासनिक विभाग तक पहुंचा उस दिन हमारा सीओ वीडियो के साथ जब ये चर्चा हुई, बातें हुई, मैंने पूछा कि मैडम अभी तक उनको मुआवजा क्यों नहीं मिला। तो तत्कालीन विधायक और वर्तमान सांसद ये दोनों ने वहाँ पे विजिट किया था। लेकिन उसके बाद इस विगत 2 साल में ये लोग क्यों सो गए, क्यों ने उस चीज़ों को उठाया। वहाँ पे 6 परिवार बर्बाद हो गया था, बर्बाद हुआ है। वहाँ पे पुरुष वर्ग खत्म हो गए, सिर्फ महिलाएं वर्ग हैं। मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। तो जब मैं उसका भी छानबीन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ कलेक्शन मिले, डेटा मिले और मुझे कुछ पत्रांग मिला है। मैं उस पर अभी LRDC से बात करूँगा। तो मैं ज़मीन पे काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें दिख रही है। लोग इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं और लोग आगे कह रहे हैं कि दादा आज तक मुआवजा नहीं पाला एरा एन परिस्थिति ऐसा नहीं गला कि धान रोपे नहीं पड़ता, पैसा नहीं। तो कहीं ना कहीं उस समय के तत्कालीन विधायक ये लोग बाद में उस समय तो मतलब सब कुछ किए, लेकिन बाद में क्यों छोड़ दिए। आज मैं वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार से भी यही बात करूंगा कि इसको पुनः संज्ञान में लिया जाए। मैं इस पे काम कर रहा था, लेकिन आज आप आए तो मैं चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको पुनः संज्ञान में लिया जाए। और वो जो 5 परिवार जो पीड़ित हुए थे, 5 परिवार जिनका मतलब सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था क्योंकि उनके पुरुष वर्ग उनके उस हादसे में
मतलब मर गए थे, तो उस परिवार को पूर्ण रूप से मिलना चाहिए था। तो इसको पुनः उजागर किया जाना चाहिए था और पुनः इस पे विचार होना चाहिए था। जब मैंने ब्लॉक में बात किया तो वहाँ पे दो चीज़ें सामने आई मेरे पास। एक बोला गया कि इनका जो अच्छा उस समय आशीष लकड़ा सर हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरह से अनुशंसा करके डीसी को भेजा था या फिर अपर डिवीजन को भेजा था, तो उसमें उन्होंने पाया कि इनके पोस्टमार्टम के माध्यम से ये पाया कि इनका दबने से मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम में नो डाउट वो सत्य है, क्योंकि वो पानी में डूबे नहीं थे, वो भूस्खलन हुआ था, चाहे कुआं का स्खलन हुआ था, जिसके कारण बड़े बड़े पत्थर उनके छाती पे, उनके शरीर पे गिर गए थे और जिस कारण से क्या हुआ ना, उनका मृत्यु हुई थी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका मृत्यु एक्चुअली दबने से ही हुआ था। लेकिन झारखंड राज्य में रांची जिला एक ऐसा जिला है जहां भूस्खलन पे डिजास्टर मैनेजमेंट के पास फंड नहीं है। यही यदि अगर धनबाद या बोकारो में होता तो उन जिलों में भूस्खलन पे फंड है। यही कहा करके कागज अभी LRDC के वहाँ बंद रखा गया। लेकिन हम देखते हैं इन बिटवीन प्रशासनिक विभाग मतलब लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी, तीनों से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे इस चीज़ को लेकर के कि कहीं ना कहीं से किसी भी न किसी तरह के बीच का रास्ता निकाला जाएगा। आपको दिखाया जा रहा था कि आप अमित महतो के साथ बहुत सारा वीडियो में आपको दिखा, मीटिंग में दिखाया, आप दिख रहे थे, तो लोग तरह तरह का सवाल करते थे, क्या राजू महतो जेल कैंप छोड़ दिए? इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, अभी वर्तमान विधायक माननीय अमित कुमार महतो जी हमारे विधानसभा के विधायक हैं, ठीक है। उनका भी काम है जनता का सेवा करना, जनता के लिए उनका प्राथमिकता बनता है कि उनका जो भी समस्या उनका समाधान करना। इस बीच में वहाँ पे हमारे भी लोग हैं, ठीक है, तो हम भी जनता के सेवा के लिए हैं, हम जनता के काम कर रहे हैं, जनता हमारे पास आती है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है कि जो माननीय विधायक के द्वारा यदि जाए तो शायद काम इजी और जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह का आइडेंटिफाइड पर्सन नहीं है, हमारे पास पावर ऑफ रिटर्न नहीं है हमारे पास कि हम कुछ भी लिखे तो हमारा। हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो भाई लोकतंत्र में हमें जनता के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना किसी पार्टी के लिए। तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो अमित महतो जी यदि आते हैं तो वहाँ पे हमारे भी लोग हैं, समस्या आती है तो हम वहाँ पे हो ही सकते हैं, हम उस समस्या के समाधान के लिए हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है कि हम खुद विधायक जी से बात करेंगे, ये सब चीज़ें हैं विधायक जी, तो ये इन लोगों का समाधान होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को आउटपुट मिलना चाहिए था। इन सब चीज़ों पर दिख सकते हैं और दिखने में कोई ये नहीं है। हम जो भी पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम अपनी पार्टी का काम करते हैं, वो अपनी पार्टी का काम करते हैं, लेकिन जब जनता की समस्या होती है तो इसमें कोई दल नहीं आता है, कोई दल का बात नहीं होता है। वहाँ पे जनता का समस्या को पहला प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, उनका काम है कहना, कुछ लोगों का काम है ये सब चीज़ फोटो पे उठपटांग बोलना, ये करना, वो सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन हमारा काम वो नहीं, हमारा काम है कि हम यदि एक सच्चे में एक अच्छी राजनीति करना चाहते हैं तो हमें दल से उठ करके जनता का विचार करना चाहिए और जनता का आउटपुट पे फोकस करना चाहिए। तो ये मेरा काम है। कुछ दिन पहले देखे होंगे इंडाल्को पीड़ित लोग, कुछ लोग आए हुए थे, ठीक है। उन्होंने मुझे भी कहा कि आप भी आइएगा, इस तरह की समस्या है। जब हम उन समस्याओं को लेकर के जब हम वहाँ बैठे तो हम लोगों ने उनका दर्द को सुना, उनके दर्द को अनुभव किया। माननीय विधायक जी भी थे और भी संगठन HMS के लोग थे, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। तो उनकी जो समस्या है कि हमारा फोकस उस पर होना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी पे होना चाहिए। उनका समस्या का समाधान कैसे हो, इसको लेकर हम सबको एकजुट होना चाहिए। आप देखते होंगे कि मान लीजिए जैसे कि अब सदन की बात कर लीजिए, तो सदन में भी अलग अलग दल के नेता जब एकजुट होकर के कोई एक निर्णय लेते हैं तो शायद उस पर जल्दी रिजल्टेंट आता है। तो उसी तरह से चुनाव हो चुका है, लोगों ने अपना जनमत दे दिया है, लोगों ने चुना है, आप उनका काम करना हमारा कर्तव्य है, उनके समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। हमारी पार्टी को भी लोगों ने लगभग 39,000 वोटों से समर्थन दिया है, तो आज उस 39,000 वोटर्स के लिए क्या हम लोग पीछे हट जाएंगे? उनकी भी तो समस्या है। आज हम उनकी समस्या के साथ यदि हम नहीं जुड़ेंगे तो क्या वो उनका भरोसा हमारे ऊपर रहेगा? नहीं रहेगा। तो उनके भरोसा के साथ हम खड़े हैं और इस बीच में और भी लोग आएंगे, और भी नेता आ सकते हैं, सांसद आ सकते हैं, विधायक आ सकते हैं, मंत्री आ सकते हैं, कोई इशू नहीं, पूर्व विधायक आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमें अपना काम करना और मैं अपना काम करता हूँ। लोग क्या कहते हैं मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं जेल कैंप का मुझे लगता है 2022 से JB केसेस से समर्थक रहा हूँ, JB केसेस को खड़ा किया हूँ। वो बोलता है ना कि बांझ के जाने पर सौ का पीड़ा, तो जिस पार्टी को हमने खड़ा किया है तो उसका दर्द मुझे भी है, ठीक है। उसको वो दर्द नहीं पता होगा जिसने संगठन को यहाँ नहीं खड़ा किया, जिसने यहाँ पे लोगों को मजबूत नहीं किया। हम एक एक पंचायत में जा के, एक गाँव में बैठ बैठ के हम लोगों ने संगठन बनाया, तो वो लोग हमारे ही पास आएंगे ना। कुछ भी समस्या तो लोग हमें ही फ़ोन करते हैं ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको फ़ोन किया जाता है लेकिन फ़ोन उठाते नहीं वो लोग,
ठीक है, हमारे विधानसभा से समस्या आती है, हमारे विधानसभा के लोग कहते हैं कि दादा वोट टी तो दे लियो तोरा का, लेकिन तोरा फोन नहीं उठाए हमने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन जो कोई भी लोग मेरे तक आया है, यदि मेरा कॉल मिस भी हुआ होगा ना, तो मैंने उसको कॉल बैक किया। और अगर यदि एक व्यक्ति नोटिस कोई सिंगल पर्सन भी कह दे कि राजू दा को फोन किया तो राजू दा कॉल बैक नहीं आया अभी तक, ठीक है, तो हम उस दिन पार्टी छोड़ देंगे। तो हमारे बीच जेलकेम के केंद्रीय प्रवक्ता राजू महतो जी थे, और इन्होंने, आप लोगों ने वीडियो फुटेज बहुत देखे होंगे अमित महतो के साथ, तो ये सही में वहाँ पे थे, लेकिन ये भी वर्तमान में जेलकेम में ही है। कुछ देखिए, यहाँ चुनाव जीत के अमित महतो आए हैं, लेकिन काम कराना जनता का है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं, काम कराते हैं जनता का, लेकिन वर्तमान में जेलकेम पार्टी में है। और किसी प्रकार का इसमें कोई जो आप लोग नीच मानसिकता की तरह जो नीचे हरकतें करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। राजू दा, जो नीचे एकदम मतलब घटिया सोच रखते हैं, उसको क्या कुछ कहेंगे? अच्छी मानसिकता वाला को कुछ कहना ही नहीं है। उनको आप कुछ भी कहे तो उनका मानसिकता वहीं पे जाकर अटक जाती है। इसलिए मुझे परवाह नहीं है, जो विधायक बनते हैं, मंत्री से भी तो पैरवी कराने जाते हैं, क्या वो दूसरे पार्टी चले जाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और सर डुमरी विधायक ने क्या कहा था कि हम कोई विशेष पार्टी दल के व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं। जो भी लोग हमारे शरण में आएंगे, हम उनका जो हमसे बन पाएगा हम करेंगे। हम भी वही करते हैं। मेरे पास लोग चुन के थोड़ी आते हैं कि फलना पार्टी का ही है, दूसरा पार्टी का ही है। मेरे पास जो भी लोग आता है, उसका समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा खड़ा होते हैं। और मैंने उसे कभी पूछा नहीं कि कौन पार्टी को रहे बाबू, काके वोट दे रहे। बहुत सारी पार्टियां पूछती है। अगर यदि हम उनसे हट के हम अच्छी राजनीति ना करें, तो फिर अच्छी राजनीति का वही फल होगा जो आज दूसरे पार्टियों का हुआ है। तो हम उस पर भरोसा नहीं करते, उस पर हम बिलीव नहीं करते। और पीठ पीछे कहने वाले का बहुत मुंह होता है। जिसको दम है तो सामने आके बोल के दिखाए। चलिए, लास्ट सवाल आपसे लेते हैं, हेमंत सरकार कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, जिस उम्मीद से हेमंत सरकार को लोगों ने वोट किया और पुनः दोबारा इनको सत्ता दिया, सरकार में लाया, ठीक है, उस उम्मीद से परे है। वो स्पीड, वो तेज अभी नहीं दिख रही है। अभी कुछ चीज़ों पे लोग सीमित हो गए हैं। किस पे? मैया सम्मान योजना पे, अबुआ आवास पे, 2 ही चीज़ों पे मतलब सीमित हो गए हैं। अरे उसके अलावा भी युवाओं के लिए कुछ योजना होनी चाहिए था, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियाँ ही हो सकती है, ठीक है। गैर सरकारी नौकरियों पे भी आवाज़ होना चाहिए था। गैर सरकारी नौकरियों पे भी जगह दिया जाना चाहिए था। हमारे यहाँ पे लगभग 32,000 ये लगभग कंपनियां हैं, ठीक है, 3200 लगभग कंपनियां हैं। तो इन कंपनियों में भी हमारे लोकल, वोकल फॉर लोकल की जो मैसेज आया था, उस पर भी कुछ आवाज़ आनी चाहिए था, ताकि ये जो बेरोजगार हैं किसी न किसी तरीके से अपने आप को एंगेज कर पाएँ। छोटी छोटी वैसी चीज़ों पर भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप बेंगलोर को देख लीजिए। बेंगलोर में जो IT हब बना हुआ है, हमारे झारखंड में दुनिया भर का जगह खाली है, दुनिया भर का GM लैंड पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ मंत्री लोग GM लैंड को अपना कब्जा में करने में लगा हुआ है। तो उन सब जगहों पे यदि बड़ी बड़ी IT हब, IT कंपनियाँ खोली जाए, उन चीज़ों के लिए यदि विचार किया जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मतलब जल्द से जल्द मुआवजा किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पे विचार होना चाहिए था, लेकिन सरकार आने के बाद इन सब चीज़ों पे कोई विचार नहीं। उन्होंने कहा था कि हम शिक्षा के मॉडल को बदलेंगे, लेकिन कोई मॉडल नहीं बदला गया। मैं सिल्ली का ही बात करता हूँ कि देखिए, सिल्ली में श्यामनगर एक गाँव है, मैं उसको लेकर के भी ब्लॉक में अभी डेली बात कर रहा हूँ। मैंने वहाँ क्या बोलते हैं SDPO में भी बात किया कि भाई उस गाँव में, वो गाँव श्यामनगर एक टापू की तरह है। आज देश की आज़ादी के बाद लगभग 78 साल हो गया, लेकिन आज भी उनको मुख्य मार्ग से नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोग बात तो कर रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार से मैं निवेदन भी करूंगा कि उस गांव को जाकर देखिए। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल बना था। सरकार के वर्तमान विधायक से बात करना, हम वर्तमान विधायक को भी इसका संज्ञान में दिया गया है, वर्तमान विधायक को भी इसका संज्ञान दिया गया है। लेकिन अब देखना है कि चूंकि अभी तो मतलब 5-6 महीना हुआ है सरकार का आया हुआ, 8 महीना हुआ होगा, लेकिन देखना है कि आगे काम होता है कि नहीं होता। इसको लेकर जब मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट में बात किया, SDPO से बात किया, SDPO ने कहा कि मुझे वहाँ पे आम सभा करके एक GM लैंड दे दीजिए, हम लोग पुनः वहाँ पे एक स्कूल। चलिए, और एक सवाल लेते हैं। वर्तमान में 2 विधायक आपको ऑप्शन देते हैं, एक अमित महतो, एक जयराम महतो, दोनों में कौन बढ़िया काम कर रहे हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी पे तो नहीं जाऊंगा कि दोनों की अपनी कार्यशैली अच्छी है। जयराम महतो को अकेले पूरा झारखंड देखना पड़ रहा है, अमित महतो को अभी कम से कम अपना विधानसभा देखना पड़ा, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने स्तर पे अच्छे काम कर रहे हैं। जयराम महतो एक राज्य स्तर पे, अपने स्तर पे अच्छा काम कर रहे हैं। दोनों की अपनी काम कार्यशैली बोलती है, दिखता है। दोनों 1932 से खतियान की मांग करते थे।
क्या दोनों में से कौन काम करेंगे? हाँ, उम्मीद है कि दोनों ही काम करेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस बार आने वाले समय में जब सदन पे चर्चा हो तो 1932 को लेकर के, झारखंडी हित को लेकर के, झारखंडियों की अस्मिता और गरिमा को लेकर के मतलब जयराम महतो भी, अमित महतो भी, मतलब सूबे की सरकार, सूबे में बने विधायक सब मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजू महतो जी जुड़े होते जलकेम के केंद्रीय प्रवक्ता। जवाहर, नमस्कार।